हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ वी वांट टू ऑब्टेन अ रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड? यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -2 बाय दिस मिरर टू जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए हमें कॉन्केव मिरर यूज करते हुए रियल एंड मैग्नीफाइड इमेज बनाना है ऑब्जेक्ट की, और कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर। तो रियल और मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, पहले तो ये पूछा है थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन, और उसके बाद न्यूमेरिकल फॉर्म में भी पूछा है कि अगर मैग्निफिकेशन -2 हो रहा हो तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए सबसे पहले तो कॉन्केव मिरर है। कॉन्केव मिरर रियल और मैग्नीफाइड इमेज कब देता है? देखिए पोल, फोकस और सेंटर। तो देखिए जब भी हम ऑब्जेक्ट को सेंटर या फोकस के बीच में भी कहीं पर रखें, कहीं पर भी बस सेंटर और फोकस के बीच में, तो ये जो मिरर है वो हमेशा रियल और मैग्नीफाइड इमेज देता है। देखिए मैं इसका एक रे डायग्राम बना के आपको दिखा देता हूँ कि रियल और मैग्नीफाइड इमेज होती क्या है। तो देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर और फोकस के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, तो अगर कोई रे पैरेलल है तो वो फोकस से पास हो जाएगी, और अगर फोकस से पास हो रही है तो पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कहीं पे कट मिल रहा है, यहाँ कहीं पे, तो यहीं पर इमेज हमारी फॉर्म होगी। तो देखिए जो इमेज है वो रियल और मैग्नीफाइड भी है। तो मैं पहले इसका एक थ्योरेटिकल आंसर लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने आंसर लिख दिया कि हमें रियल और मैग्नीफाइड इमेज चाहिए कॉन्केव मिरर में, तो ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर के बीच में कहीं पर रखना पड़ेगा। और दूसरा मैंने ये भी लिख दिया है कि 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ वाला अगर कॉन्केव मिरर है तो ऑब्जेक्ट को हमें 18 सेंटीमीटर से 36 सेंटीमीटर के बीच रखना होगा, क्योंकि सेंटर देखिए फोकस का डबल होता है। तो अगर फोकस 18 सेंटीमीटर है तो सेंटर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो इसके बीच में ही हम कहीं ऑब्जेक्ट को रखेंगे। तो इसे हम प्रूफ भी कर लेते हैं मैग्निफिकेशन -2 के लिए। चलिए तो देखिए पहले तो क्या क्या दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। फोकल लेंथ दी हुई है 18 सेंटीमीटर। अब देखिए क्योंकि ये एक कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ जो इसमें होगी वो नेगेटिव साइड होगी, क्योंकि देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस अगर इसको y मान रहे हो तो ये वाला हिस्सा नेगेटिव एक्स एक्सिस हुआ, और ये प्लस, तो फोकस देखिए कहाँ पे है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लेंगे। अब देखिए मैग्नीफिकेशन के लिए मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ। तो मिरर में मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। अब देखिए मैग्नीफिकेशन कितने का हो रहा है, लिखा है -2 का, तो -2 इक्वल टू -v/u। तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर देता हूँ और u को इधर ले जाता हूँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2u इक्वल टू v। तो ये इक्वेशन 1 आ गया यहाँ से। अब क्या करता हूँ मैं, मिरर फार्मूला यूज़ करता हूँ। तो देखिए मिरर फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब देखिए फोकस था -18 सेंटीमीटर, तो 1/-18 इक्वल टू 1/v। v की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ 2u, क्योंकि हमें u निकालना है। तो v की जगह आ जाएगा 2u। तो देखिए यहाँ पे -1/18 लिख लेता हूँ इक्वल टू 2u, और u का एलसीएम आ जाएगा 2u, और यहाँ पे 1 आ जाएगा प्लस। देखिए सेकंड के डिनोमिनेटर में 2 नहीं है तो 2 हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 + 1 3, तो -1/18 इक्वल टू 3/2u। अब देखिए मैं u को यहाँ भेज देता हूँ और 18 को इधर भेज देता हूँ, और -1 को भी यहाँ भेज देता हूँ। देखिए आपको शिफ्टिंग अच्छे से आनी चाहिए। तो u क्या आ जाएगा, देखिए 3, माइनस साइन भी इधर भेज दिया, 18 ऊपर चला गया, और नीचे 2 था तो वो 2 ही रहेगा, 2 9 ज़ा 18। तो देखिए u क्या आ रहा है, -3 9 ज़ा 27 सेंटीमीटर। और देखिए मैंने तो पहले ही बताया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो 18 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर के बीच ही कहीं पर रखाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो है वो 27 सेंटीमीटर पर रखा रहा है, मतलब वो उन दोनों के बीच में ही है, तो हमारा आंसर सही है। देखिए रे डायग्राम तो नहीं पूछा था, पर मैं इस रे डायग्राम को नेमिंग के साथ थोड़ा कंप्लीट कर लेता हूँ, ताकि अगर पूछा रहता तो आप इसको बना पाते रे डायग्राम को। तो देखिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मिरर से कितनी है, u, जो कि हमने निकाली है 27 सेंटीमीटर। फोकस और
मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी थी, क्वेश्चन में ही दी हुई थी 18 सेंटीमीटर। सेंटर वैसे तो ज़रूरत नहीं है पर लिख लेते हैं, 18 2 ज़ा 36। इमेज और मिरर के बीच की डिस्टेंस तो नहीं पूछा है वैसे तो, लेकिन हमने u कैलकुलेट कर लिया, देखिए 27, तो चाहे तो हम v भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 2 इंटू 27 इक्वल टू v, तो देखिए 2 इंटू 27 क्या आ जाएगा, 54। तो इमेज डिस्टेंस भी निकल गई 54 सेंटीमीटर। और तो इसमें कुछ नहीं रहता है, सभी हमने कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।